इरशाद अहमद जी बताइए कि भाई जिस तालिबान को आप कहते थे कि हमारा हिज आवर ब्रदर, हमारा बड़ा भाई छोटा भाई पता नहीं कौन सा भाई आप बताते थे, कौन सा रिलेशन आपने ढूंढ निकाला था, है नहीं इरशाद अहमद जी? उसके बाद जब तालिबान ने आपको तोड़ना शुरू किया तो फिर आपने बोला कि इस्लामिक भाईचारा है हमारा, हम दोनों इस्लामिक मुल्क है। फिर आपने इस्लाम का वास्ता दिया, फिर भी वो नहीं माने, फिर भी उन्होंने तोड़ाई जारी रखी, चौकियों पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सैनिकों को मार के भगाया, और अब कह रहे हैं बांग्लादेश भी हमारा भाई है। बहुत शुक्रिया, मैं बड़े इत्मीनान और एहतराम से बात करूंगा। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि बांग्लादेश और काबुल से हमारी दोस्ती की आपको तकलीफ क्या है? वो मुझे क्या तकलीफ होगी? आप कीजिए दोस्ती। आपने 53 सालों में क्या दिया बांग्लादेश को? आप ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या दिया आपने 53 साल में बांग्लादेश को? सुन ले, आपने 53 साल में उन्हें बर्बाद किया, हमने तो कुछ दिया या नहीं दिया। आपने उनको बर्बाद किया, उन पे कब्जा करने की कोशिश की, उनके मुल्क पे डिक्टेटरशिप चलाई अपनी नानी अम्मा के जरिए। आज आपकी नानी अम्मा कहाँ? पहले मुझे सवाल मैं ये कर रहा हूँ, आपकी नानी अम्मा हसीना शेख की गोद में बैठी हुई है, मैंने बताया नानी अम्मा कर रही है, कहाँ नाच रही है? मैं सुन ले, मैं 20 मिनट से अपना जनरल साहब आपने आप अच्छे लगते थे कि आप उन चीजों पे डिबेट करें ना। आप कह रहे हैं कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। देखिए इरशाद साहब, आपने सोचा कि चलो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हर्बन टोटा है, हम यहाँ के भी पोर्चिक गांव में भी आके बैठ जाएंगे, सब मेरी ये सब कर रहे हैं ना हम। प्लीज चुप करें यार, देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप चुप करेंगे? जो सटीकली बातें हो रही, विवेक वही बातें करना चाह रहे हैं। राजी याद है 71 की लड़ाई में मैं आपके बारे में जनरल साहब सुनिए, अब इंडिया को इतनी पावरफुल सुनिए, आपको हमारा मिलाप दूंगा आपके बारे में। बांग्लादेश एक एक करके सिन्हा सर एक एक करके तू मेजर तूर पे बैठे हुए उनके पास भी जाना है, एक एक करके, और आरजे मंडी भी वेट कर रहे हैं, एक एक करके जल्दी। इरशाद अहमद, मैं इरशाद अहमद भाई, मेरा एक ही सवाल है, आप बांग्लादेश को क्या देंगे? 2-4 कटोरे पकड़ाएंगे, 8-10 टेररिस्ट देंगे, और क्या देंगे? आप मुझे सुने, मुझे पता मिर्चें लगती है मेरी बातों से, आप तहरीर देंगे। आप सुने, मैंने इज्जत के साथ आपसे जी इरशाद अहमद और समरपाल तो स्क्रीन पे। सिन्हा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। अभी तो मैंने उंगली नहीं लगाई तो मिर्चें लग गई, हाथ किया तो क्या होगा? आप मेरी बात सुन ले इरशाद जी, बात यह है कि आपने आज आपने बंगालियों को कुत्ता तक कह दिया, जो कल तक आपके बाप थे, आपके भाई थे, आपके बेटे थे, आपकी नानी आपकी गोद में, आपने उन्हें कुत्ता तक कह दिया। जनरल साहब कुछ शर्म करें, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है, कोई एटिकेट होते हैं, कोई जुबान होती है, कोई एहतराम होती है। देखिए कर्नल को बिठा दिया आगे, जनरल भाग गया। अब जो मेरे एक पाकिस्तानी शेर से जनरल भाग जाए और कर्नल आगे आ जाए, नहीं एक सेकंड, कोई जनरल भागा नहीं है, सबको विंडो पे लीजिए प्लीज, सबको वापस लेके आइए, कोई सब यही है। जब मेरी भागा कौन था? जवाब जरा तस्वीरें 1971 की तस्वीर दिखा दीजिए इरशाद अहमद को। दरमियान में आए मेरे, मैं हमेशा बड़ी इज्जत एहतराम के साथ हमारे मेजर साहब, नहीं 71 की तस्वीर चला तो रहा हूं मैं। आज उन्होंने उस एहतराम की पहले पीछे फोटो देखे कोशिश की। देखिए आप मुझे बोलने तो नहीं दे रहे हैं ना, मुसलसल बीच में उंगली हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि जो आपका ऑपरेशन सर्च लाइट था, और यार ये बड़ी पुरानी तस्वीरें आप दिखाते हो, हर रोज गिदड़ भक्तियां देते हो। मैं आपको समझता हूँ कर्नल साहब, रेप हुए थे साहब, अभी ये जो बंदूकें हैं ना, ये पहले तलवार वाली बंदूकें थी। आप बात सुने, उनमें पाकिस्तानी खून है, तो आपका जो ऑपरेशन सर्च लाइट है वो अब जाके कामयाब हुआ है। पहले छुरी वाली, सुन तो लो। एक तो इरशाद भाई पाकिस्तान में आपके इंटरनेट की स्पीड वाली कम है, बड़ी दिक्कत होती है। पहले ये बंदूकें जो एक तो सरकार को बोल के इसके आगे आर्म्स एम्युनिशन पर खर्चे, आतंकियों पे खर्चे कम करवाइए और टेक्नोलॉजी पे थोड़े बढ़वाइए। इरशाद भाई ये टेररिस्टों, टेरर कैंपों पे थोड़े कम करवाइए खर्चे और टेक्नोलॉजी पे थोड़े बढ़वाइए। बार-बार फ्रेम फ्रीज होता आपका। देखिए सर्चलाइट के अंजाम के बाद के दरमियान आप नहीं बोले, मैं बोलना ठीक है। तो पूरा पैनल आपका। इरशाद अहमद की बात आ रही थी, उसके बाद एहसान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में। इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी। मैं तो ये कह रहा था, देखिए जनरल साहब
आप पहले बाप भाई बेटा कहते थे बंगालियों को, आज आपने अपने चैनल पे बैठ के उनको कुत्ता तक कह दिया। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों सर वो छोड़िए, आप ये बताइए आप बांग्लादेश को को देंगे क्या? लफ्ज इस्तेमाल करते हुए। What do you आप have, एक अच्छी जगह मिस्टर इरशाद? हम बांग्लादेश को वो आप क्या देंगे देंगे? जो कुछ देखे, सुन ले आप क्या देंगे? बांग्लादेश को ऐसी कर्ज का ताकत आंकड़ा देंगे कि वो मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश को ऐसी भीख का कटोरा, बंगालियों को ऐसी ताकत देंगे आतंकी, कि वहां देने हिंदुस्तान टेरर कैंप्स, पहले उन्होंने जैश मोहम्मद, बड़ा जुल्म था आप लोगों, लश्कर-ए-तैयबा, पहनने को कपड़े, हाफिज सईद, खाने को खाना नहीं, आप सोने को छत नहीं। मैं सिंपल सा टूर साहब मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप देंगे क्या? एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या आप देगा? दोनों की दोस्ती की दाद देता हूं, आप बांग्लादेश को क्या दे सकते हैं, बस यही बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। हम उन्हें इज्जत, मान, एहतराम, ताकत वो कुछ देंगे। पेट कैसे भरेगा? हिंदुस्तान की नींद उड़ाएंगे, वो चारों तरफ से लॉक है, तो अभी से उनका पेट कैसे चलेगा? अपने लिए तो बंदोबस्त करें, बैठ गए, खुदा की कसम उस दिन ताकत, इज्जत नींद नहीं आएगी और ये सारी आपको, नींद नहीं आएगी। ताकत, इज्जत, एहतराम, ठीक है, इरशाद अहमद जी के पास वापस लौट रहे हैं सर। एक सेकंड टूर साहब, मैंने बस एक छोटा सा सवाल पूछा कि मैं देंगे क्या आप क्या देंगे? इज्जत देंगे, एक सवाल पूछ रहा हूँ। तूर साहब को एहसान आरजे मंडी को स्क्रीन दीजिए, तूर साहब को लेकर आइए जी। तूर साहब, मेजर साहब, ढकने के लिए कपड़े तक नहीं बचे, बच्चों का पेट भरने के लिए खाना नहीं है, तो ये खुद को संभालेंगे, बांग्लादेश को संभालेंगे? और ये सिर्फ डेस्परेशन है, क्योंकि ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो जिहादी एलिमेंट और जो इनकी आइडियोलॉजी और जो ब्रेन वॉशिंग वाला जो इनका मुकाम था वो फेल हो चुका है जम्मू कश्मीर में। इन्होंने चीन की तरफ भी रुख किया कि चीन मदद करेगा, पर चीन जानता है कि यदि चीन ने ओपनली पाकिस्तान की मदद की भारत के खिलाफ, तो जब चीन ताइवान के खिलाफ जाएगा या कार्रवाई करेगा तो अब हिंदुस्तान भी बीच में अड़चने डालेगा। तो चीन बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा है, और मैं बता रहा हूं कि चीन ने अपना सपोर्ट इनसे वापस काफी हद तक ले रहे हैं, क्योंकि इनका सीपेक भी फेल हो रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए देखिए, चाइना एक वर्ल्ड गेम सोच रहा है, एक वर्ल्ड पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। वो ये टुच्चे से बर्बाद मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ अपने हाथ पैर थोड़ना कटवाने वाले। चैनल्स पे बैठ के शोर जरूर डाल सकते हैं, चाइना ने डालते रहिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आउट ऑफ डेस्परेशन पाकिस्तान हैज गॉन टू बांग्लादेश, और इनकी ऑपरेशन सर्चलाइट का नतीजा अब आया क्यों हो रही है मेजर? तकलीफ क्यों हो रही है? बंगाल और पाकिस्तान इकट्ठे होने से तकलीफ हो रही है? इरशाद भाई, हमारे पास तो दवाई है, हमें तकलीफ नहीं होती। हमारे पास दवाई है, ट्रीटमेंट है, हमारे पास होम्योपैथी है, एलोपैथी है, हर तरह की दवाई है। हम दवाई कर देते हैं तुरंत, तकलीफ किसी को नहीं हो रही। हम बस देख रहे हैं, वेट एंड वॉच में। एहसान भाई के पास जा रहा है जी। एहसान भाई ये कह रहे हैं कि भाई इरशाद भाई साहब, इरशाद भाई साहब सुन लीजिए ना प्लीज। एहसान भाई बलूच नेशनलिस्ट हैं। देखिए एक बलूच नेशनलिस्ट को मैंने बिठाया हुआ है। इरशाद भाई मुस्कुराइए, बलूच नेशनलिस्ट एहसान भाई बैठे, प्लीज एहसान भाई को स्क्रीन पे लीजिए, इरशाद भाई को स्क्रीन पे लीजिए। लगता है एहसान भाई चले गए, दोबारा उनको लाने की कोशिश करते हैं। एक बलूच नेशनलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं, आप मुस्कुराइए, उनको देखकर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इरशाद भाई, बलूच नेशनलिस्ट एहसान आरजे मंडी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा पंजाबी है ना, आपने कहा हम पाकिस्तान है, आपने कहा, सुन तो लीजिए ना इरशाद भाई, सुन लीजिए ना। आपने कहा कि भाई आप इज्जत देंगे, एहतराम करेंगे, सम्मान देंगे, मान देंगे, ताकत देंगे, ताकत खुद लेते हैं आप। कहा चाइना से ताकत लेते हैं, उससे पता नहीं क्या क्या खरीदता है, ताकत लेते हैं आप। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, तो बलूचों को आपने कोई रेस्पेक्ट नहीं दी, उनको मान सम्मान क्यों नहीं दिया? पीओके में मान सम्मान क्यों नहीं दिया? पीओके में मान सम्मान क्यों नहीं दिया? खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में मान सम्मान क्यों नहीं दिया? अरे भाई, इमरान खान को थोड़ा मान सम्मान दे देते, पीटीआई को मान सम्मान दे देते। इतना ही मान सम्मान है जो आप बांग्लादेश में लुटाने जा रहे हैं। ये मान सम्मान थोड़ा देश के अंदर भी बांट दीजिए, आपका मुल्क एक रह जाएगा। सुनिए नहीं, अब इतना थोड़ी सुनूंगा मैं। जाफरी साहब भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, वो भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अब सिर्फ आप ही की थोड़ी सुनता रहूंगा। इलाज कराएं जो जाफरी साहब वो उस पे लगाएं जी।